हेलो गाइस, टुडे इज़ 26 फरवरी एंड आज मतलब मेरा ऐसा सिचुएशन है कि जैसे तुम लोगों को पता ही है कि अप्रैल में हमारा जो जे मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट है, ठीक है। और आज 26 फरवरी में मेरा जो फिज़िक्स है उसको तो मैं मॉडरेट में कह सकता हूँ, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा ग्रेटर देन मॉडरेट हो सकता है। और मैथ्स का हालत मेरा लिटरली ख़राब है। मतलब अगर मेरे से मैं मैथ्स को आपसे पूरा डिस्कस करूँगा, जैसे मेरा आगे का प्लान क्या है एक्सेट्रा। मैथ्स का ऐसा सीन है कि अगर मुझे कराया क्वेश्चन है तो वो हो जाता है, पर यूजुअली जो क्वेश्चन अगर थोड़ा अच्छे लेवल का आता है तो फिर वो मेरे से नहीं बनता, ठीक है। तो इसके लिए मेरा क्या प्लान है वो भी मुझे मतलब करना पड़ेगा, तो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि जैसे मैथ्स का ऐसा सीन है कि मैं थोड़ा पास्ट से शुरू करता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री वगैरह आपको पता चल जाएगा। मेरा मतलब है ना कि ऐसा सीन था कि मेरा ब्रेन पता नहीं ऐसे डिज़ाइंड है कि अगर कोई चीज़ मेरे को रिवीजन के अंदर आता है ना, तो वो चीज़ मैं ढंग से कर लेता हूँ। अगर कोई चीज़ मतलब मेरे को क्या करूँ, मतलब सॉल्व करके करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ में मेरा फट जाती है, समझे। ये सॉल्व करने वाले जो पार्ट है इसमें मेरा फट जाती है। रिवीजन में अगर कुछ हो तो मेरा हो जाता है, पर सॉल्विंग पार्ट मेरा यार मेरे से नहीं होता। ये चीज़ मेरे को थोड़ा मतलब वो करता है। तो मैथ्स भी अब उसी पोर्शन में आ जाता है, सॉल्विंग वाले में। अब जैसे केमिस्ट्री क्योंकि रिवीजन के ऊपर है तो ये थोड़ा बहुत मेरा अच्छा है। फिज़िक्स ये रिवीजन और सॉल्विंग दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए फिजिक्स को मैंने मॉडरेट रखा है। पर मैथ्स पूरी सॉल्विंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरा ऐसा सीन था कि क्लास 11 में मैंने तरुण खंडेलवाल सर से पढ़ा था, अर्जुना जेई 2025 का जो बैच था। मतलब ऑब्वियसली 23 साल था तब, पर हाँ जेई तो 25 के लिए पढ़ाते रहते। अभी मैं ड्रॉपर हूँ। तो क्लास 11 में तरुण खंडेलवाल सर ने पढ़ाया था। क्लास 12 में पढ़ाया तो सचिन सर ने था, पर मैंने आशीष अग्रवाल से पढ़ा था। मतलब मैंने प्रयास का बैच खरीद लिया था, लक्ष्य भी था मेरे पास, और उसके बाद मैंने आशीष अग्रवाल से पढ़ा था। अब ऐसा था कि जब मैं तरुण खंडेलवाल सर से पढ़ रहा था, ठीक है, तो तब मैंने सारे नोट्स बनाए थे। ओके, मैंने सारे नोट्स बनाए थे, पर आशीष सर से जब मैंने पढ़ा तब मैंने सो कॉल्ड नोट्स इतने ज़्यादा नहीं बनाए। सचिन सर से मैंने, पता है कि जो क्लास 12 है, ये क्लास 12 मैंने क्लास 12 के शुरू होने से पहले ही सच्चू सर से पढ़ लिया था, ठीक है, सचिन सर से। तो उनसे जब मैंने पढ़ा था तब कुछ चैप्टर्स पढ़ा था, जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया, बाकी तुम्हारा और क्या ले लो, ITF हो गया, है ना, एक्सेट्रा जो भी AOD तक जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे मैंने सच्चू सर से पढ़ लिया था। अब ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिया था इसलिए क्योंकि मुझे पता था क्लास 11 का मेरा मैथ्स उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा था कि चलो सच्चू सर से कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फिर ये सारे टॉपिक्स अच्छे हो जाएंगे, फिर हो सकता है आशीष अग्रवाल सर से पढ़ लूँ, तो फिर मेरे मतलब मैथ्स में चांदी लग जाएगा। तो ये ऐसा मेरा प्लान था, पर जितना मैंने सोचा था जैसा प्लान वैसा एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्योंकि एक मेरे पास था 12 शुरू होने से पहले, और 11th के जो एग्ज़ाम थे उसको ख़त्म होने के बाद मेरे बीच में थे 1 मंथ, ठीक है। अभी इस 1 मंथ में मैंने सच्चू सर से ये सारे निपटा लिया था, ठीक है। उस मिडिल में मेरे होली भी आ चुकी थी, तो उस होली में मैं अपना जो मैं यहाँ मेरे 2 घर हैं, तो यहाँ मैं एक घर में रहता हूँ पढ़ाई के लिए, पापा के जॉब के लिए, और दूसरा मेरा है गांव में, ठीक है। तो मैं गांव गया था और होली में तो मेरे वहाँ सारे भाई लोग, कजन्स एक्सेट्रा सब है, तो उनसे बहुत मस्ती की थी। पर उसी टाइम में मैं हर दिन का 1 लेक्चर या 2 लेक्चर पर डे का रेट से मैं चल रहा था, ठीक है, सच्चू सर का। कि मेरे को एकदम था कि ये जो 6-7 चैप्टर है ना, जो भी हो, तो ये 6-7 चैप्टर मुझे ख़त्म करना था उस टाइम पीरियड के बीच में, उस 1 मंथ के टाइम पीरियड के बीच में। तो खुशनसीबी ये थी कि 7 मंथ्स नहीं, 7 चैप्टर्स। तो खुशनसीबी ये थी कि ये जो 1 मंथ के अंदर मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट था, और कुछ चैप्टर्स मैंने वन शॉट से कर ली थी। जैसे AOD तो मैंने प्रॉपर लेक्चर्स लिया था। ITF साइड मैंने 1 शॉट से कर ली थी। रिलेशन फंक्शन मैंने सारे लेक्चर अटेंड किए थे, क्योंकि
ऑलमोस्ट 25 to 27 लेक्चर्स थे रिलेशन फंक्शन में सचिन सर के। तो मुझे सारे करने थे, वन शॉट से कवर नहीं होगा रिलेशन फंक्शन। और ये कैलकुलस का भी बेसिक होता था, मतलब बेस होता था, मुझे पता भी था। ईओटी काफ़ी टफ चैप्टर माना जाता है पूरे डेरिवेटिव्स के सेक्शन की अगर आप बात करो तो, इसलिए मैंने वो सर के लेक्चर्स की थी। बट इतना फ़ायदा तो मुझे नहीं मिला, वो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, क्या मेरे पास सीन हुआ, हादसा हुआ, ठीक है। तो मैंने जो ये सारे 7 चैप्टर थे इसको इतने कंसिस्टेंटली, और मैंने डेली रिवाइज भी करता था, इनको प्रॉपर नोट्स बना के रिवाइज भी करता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे ऑलमोस्ट 20 डेज़ के या 15 डेज़ के अंदर, 15 तो मैं थोड़ा कम कहूँगा, सॉरी 16 या 17 डेज़ जो भी हो उसी के अंदर ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद के जो 3 दिन थे, मतलब 16 से 20 दिन तक, इसमें मैंने सोचा था इंटीग्रल कैलकुलस शुरू कर दूंगा, पर मैंने देखा कि नहीं भाई, इतना जल्दी हड़बड़ी करूँगा तो मतलब कुछ आएगा नहीं दिमाग में। तो मैंने दिशा पब्लिकेशंस का जो बुक है उसको उठाया, और फिर ITF है ना, इन सब के जितने भी चैप्टर्स मैंने किए थे, रिलेशन फंक्शन का सेनगेज उठाया, और ये इन सारे चैप्टर्स को मैं करने लग गया। रिलेशन फंक्शन का थोड़ा बहुत शुरू का मैंने क्लास 11 में भी पढ़ के रखा था, मतलब जो सेनगेज मैंने प्रॉपर सेनगेज खरीद के, क्लास 12 वाला जो पोर्शन था वही एक्चुअल होता है, उसका भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा था 11 में, ताकि 12 में थोड़ा हेल्प हो। बाकी इसको मैंने फिर ये जो 16 से 20 डेज़, मतलब 4 डेज़ थे मेरे पास, तो इस 4 डेज़ में मैंने प्रैक्टिस जितनी हो सकती थी जान लगा के प्रैक्टिस की, ताकि इन सबको मैं थोड़ा ग्रिप में ला सकूँ, ठीक है। ऐसा मेरा सीन था। और क्लास 11 की जो आप बात करोगे तो क्लास 11 मेरा मतलब लेस देन डिसेंट था, ठीक है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। बायनोमियल मेरे को ठीक से नहीं आता था, है ना। कोऑर्डिनेट मतलब मैंने लेक्चर सारे अटेंड किए थे तरुण सर के, और तरुण खंडेवाल सर के। मैंने नोट्स भी सारे बनाए थे, प्रॉपर एकदम नोट्स बनाए थे, ठीक है। होमवर्क मेरे से जितना हो सकता था उतना किया था, DPP जितना हो सकता था उतना किया था। तो वो शायद मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए थे, बट भाई मेरे से नहीं हो रहा था। मैंने तब भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि DPP कंप्लीट करो, सारे होमवर्क कंप्लीट करो, पर मेरे से नहीं हुआ था। मैं रिग्रेट करके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तब भी पता था, मतलब मेरे से नहीं हो रहा था, सीरियसली बताओ तो, ठीक है। वो होता है ना, अब क्या बोलूँ इसमें, तो ऐसा सीन है, ऐसा सीन था। तो मैंने क्या किया ना कि क्लास 11 में लेस देन डिसेंट था। अब 12 में मैंने इतने सारे चैप्टर्स तो कर ली थी। अब मेरे पास था इंटीग्रल कैलकुलस। अब पता नहीं क्या, इंटीग्रल कैलकुलस को ना मैं छूने का मन ही नहीं कर रहा था, मतलब मेरे को ऐसे डर टाइप का लग रहा था। और इंटीग्रेशन को मैंने जब एक बार छुआ भी था तो मेरे को बहुत डर लग रहा था इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में इतना डर लग रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनडिफिनिट। तो मैंने फिर उसको करा ही नहीं, बात करूँ तो उसके बाद आया अब मैं स्कूल के जो ट्यूशन्स वगैरह थे उसमें भी मैं जॉइन था। तो उसमें सर ने पढ़ाया इंटीग्रल, ठीक है। अब मेरे पापा भी क्योंकि मैथ्स के टीचर थे, तो उन्होंने मुझे इंटीग्रल पढ़ाना को ट्राई किया। और मतलब फॉर्चुनेटली पापा ने इतना अच्छा पढ़ाया कि इंटीग्रल मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और जो स्कूल के ट्यूशन वगैरह थे उनसे भी मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, मतलब इतना अच्छा मेरे को समझ में आया कि सचिन सर से भी अच्छा से समझ में नहीं आता, जिस वजह से मैं डर गया था इंटीग्रल से। तो इंटीग्रल से मैं सचिन सर से पढ़ने की कोशिश की, मेरे को बहुत डर लग रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ मेरे को समझ में आ गया, और घर में भी पापा ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी मेरे को। तो इंटीग्रल में फिर काफ़ी अच्छा माहिर बन गया था, मतलब और बन जाते थे क्वेश्चन, ठीक है। और आप कहोगे कि हाँ जेई का बन जाते थे। भाई देखो एक बात, अगर आप देखो है ना, जो बोर्ड्स है, मेरे को CBSE का आइडिया नहीं है, मैं क्योंकि ISC बोर्ड से पास आउट हूँ। तो ISC के जो बोर्ड्स हैं, एंड अगर आप जेई मेंस के क्वेश्चन ले लोगे, एडवांस में मैं जा नहीं रहा, बट ठीक है, आप कॉन्सेप्ट तो समझ सेम है ना। एडवांस में इन सब का मैं आपको चीज़ बताता हूँ क्या रहता है। ISC बोर्ड्स का अगर जो ना, ये तुम्हारा मेन जो वो है ना कि क्रीम जो होता है, ये मेरा आपका मेनली क्रीम होगा। अब अगर RT शर्मा को कर लेते हो ना इंटीग्रल का, तो ये आपका मेन क्रीम होगा। मैंने RT शर्मा नहीं की थी, हमारा ISC का डिफरेंट बुक था, पर फिर भी RT शर्मा मैंने सुना है कि अच्छा बुक है। तो ये आपका क्रीम होता है। ये बोर्ड्स का इंटीग्रल को कभी मतलब आप वो मत करना, इग्नोर मत करना। ये इग्नोर करोगे तो आपसे मतलब कुछ होगा नहीं। तो बोर्ड्स का जो इंटीग्रल होता है एकदम क्रीम होता है। जेई मेंस क्या करता है ना कि इसी क्रीम के ऊपर कुछ गार्निशिंग टाइप का करता है। जैसे मैं आपको एक वो देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ TDT डिवाइड बाई
1+t⁴ ये दे दिया। ये आपका बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जेईई मेंस क्या करेगा, इसके लिमिट इस बोल देगा, ऐसा डरा के यहाँ लिख देगा कि fx, क्योंकि बचपन में का fx gx ये सब देख के डर लग जाता है ना। अभी अगर थोड़ा मैच्योर्ड हो तो फिर आपको कॉमन लगता होगा एफ एक्स ये सब फंक्शन ही तो है। हाँ ठीक है, तो एफ एक्स दे देगा। उसके बाद जेईई मेंस क्या करेगा, बोलेगा हाँ लिमिट सॉरी इंटीग्रल नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स ऐसा करके कुछ दे देगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा इक्वल टू, अगर जी एक्स आता है तो जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स का नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ऐसा करके कुछ करके तो आपका एक मल्टी स्टेप बना देगा। पर आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा है, ये तो आपको ज़रूर दिख रहा होगा कि मेन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। मेन तो ये बोर्ड वाला चीज़ ही है जो एफ एक्स है। ये लिमिट वगैरह इन लोगों ने डाला है थोड़ा और, मतलब आपको थोड़ा परेशान करने के लिए बात करूँ तो, मतलब मेन क्रीम तो यही है, समझ रहे हो। अब जो डर जाएगा ये लिमिट देख के जी एक्स देख के, फिर उसके साथ मेंस नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं रहता। मैंने जितना देखा, बोर्ड्स अगर बहुत अच्छे से किए हो ना तो जेईई में सब कुछ है। एडवांस थोड़ा ग्राफ्स के साथ खेल लेता है, ये लोग आपको उसमें ग्राफ्स दे देंगे, ठीक है। तो एडवांस का ये सीन है, तो इस वजह से एडवांस का थोड़ा डिफरेंट वो हो जाता है। ये आखिर इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो तो एडवांस में भी सेम ही रहता है, बट थोड़ा ग्राफ्स वगैरह ये लोग थोड़ा और डाल देते हैं, ठीक है। तो ये एडवांस के लिए मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ। मेंस की बात करूँ तो यही थिंग रहती है। इंटीग्रल में ये लोग बोर्ड्स के इंटीग्रल के ऊपर थोड़ा क्रीम वगैरह डालने की कोशिश करता है, ये मैंने पर्सनली यही नोटिस किया है, ओके। अब ये तो मेरा सीन था इंटीग्रल का। अब मैंने ये जैसे एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व ये उसी करके लिख देता हूँ। ये वाले चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब बोर्ड्स के लिए मैंने बहुत अच्छे से की थी। मेरे क्लास 12 में मैथ्स में 90 थे, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, आईएससी बोर्ड्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है। मतलब एटलीस्ट हमारा यहाँ के जो स्टेट बोर्ड्स वगैरह होते हैं तो खैर बोलना नहीं चाहता, बट ठीक है। अच्छा मार्क्स था, मतलब हमारे स्कूल में बहुत बड़ा स्कूल था हमारे यहाँ इससे अच्छा स्कूल मतलब एक है और खड़गपुर में, मैं खड़गपुर के पास रहता हूँ, तो एक और है, बट ठीक है। काफ़ी अच्छा मार्क्स माना गया था मेरे स्कूल में से, मैं और एक दो बच्चे और थे, और मे भी छोड़ो। तो ऐसा सीन था बोर्ड्स का, तो बोर्ड्स का मार्क्स अच्छा था, ऐसा ख़राब नहीं है। तो ये सीन था, और बाकी बोर्ड्स के लिए जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स थे उन सबको मैंने अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से, क्योंकि जो लास्ट के 2 महीने थे, जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो बोर्ड्स ही था, तो फरवरी भी इंक्लूड कर ही लेता हूँ। तो ये 3 महीने मैंने फाड़ के बोर्ड्स ही किया था, क्योंकि अब तुम बोलोगे कि तुमने जेईई मेंस का, एक्चुअली ऐसा सीन था कि जेईई मेंस के मेरे को जब नवंबर आया था ना, उस टाइम को मेरे को पता चल गया था यार जेईई मेंस में मेरे को ज़्यादा होने नहीं वाला। और मेनली बात ये था ना कि बोर्ड्स के लिए मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब था। बोर्ड्स के लिए ये नवंबर का अगर पार्ट लोगे, बोर्ड्स के लिए मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब था। तो मैं काफ़ी, मतलब मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि यार ये बोर्ड्स में इतना ख़राब परफॉर्म कर रहा है, और हमारे वहाँ 75 लाओगे फिर तो बहुत बेकार है। मतलब तुम्हें अगर 95 के अंदर नीचे अगर तुम लाते हो, फिर तुम्हारा मतलब तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा टाइप का एनवायरनमेंट था। चाहे आप किसी भी बोर्ड में रहो, कुछ भी रहो, चाहे आप आईएससी जैसे हार्ड बोर्ड में रहो या कुछ भी और। हमारे यहाँ का स्टेट बोर्ड, भाई मैं दूसरे स्टेट्स की बोर्ड बात कर नहीं रहा, उसमें कुछ अच्छे बोर्ड्स भी होते हैं, कुछ मे बी त्रिपुरा बोर्ड या कुछ अच्छे होते हैं, बट मैं स्टेट समझ जाओ, ठीक है। तो इनकी बात कर रहा हूँ। आईएससी तो काफ़ी अच्छा ही माना जाता है यहाँ पर, ठीक है, उसके कंपैरेटिवली, बाकी आप देख लेना। तो ऐसा सीन है। तो बोर्ड्स के लिए मैंने काफ़ी फाड़ के प्रिपरेशन की थी 3 महीने में, और बोर्ड्स के मेरा मार्क्स इसलिए अच्छा आ गया था। पर जेईई का मेरा बहुत सीन ख़राब था। उसके बाद मेरा आ गया ड्रॉप ईयर, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली ड्रॉप लेने ये की, तो ड्रॉप ईयर आया, और ड्रॉप ईयर आने के बाद मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की ड्रॉप ईयर में। और ड्रॉप ईयर में मैंने ऐसा किया कि तुम्हारा मैथ्स को ना, मैंने शुरू से जो मैंने ट्राई किया कि जितने भी चैप्टर्स है, ऑल चैप्टर्स को मैंने ट्राई किया कि मैं मैक्सिमम रिवीजन कर सकूं, क्योंकि मेरा उस टाइम ऐसा था कि पहले मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइव करना है, क्योंकि एक समय था जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छा था, मतलब जब तरुण सर पढ़ा रहे थे उसी पीरियड ऑफ टाइम, बट उसके बाद रिवीजन नहीं हुआ। क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे थोड़ा डर लगता था, बताया थोड़ा मेरा वो क्या है ना, थोड़ा
क्या बोले उसको, तो वो है, तो फोबिया है प्रैक्टिस से, तो इस वजह से कोऑर्डिनेट थोड़ा मेरा वीक रहेगी। और मतलब कोऑर्डिनेट मेरा पूरा मैथमेटिक्स ओवरऑल थोड़ा वीक रह गई थी। जितना बोर्ड्स में मेरा था ना, जैसे ए अंडर का जितने बोर्ड्स के जो सिलेबस थे वो मेरे को अच्छे से आता था मैट्रिक्स डेटा में, पर जब जेईई मेंस के लेवल पे बात करूँ तो मेरा वो काफ़ी ख़राब हो गया। मतलब मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अलग से एक दिमाग लगाना पड़ता है ना कि तुम्हारे पास नया क्वेश्चन आ जाएगा, नया फ्रेम आ जाएगा, वो सब मेरे को क्लिक नहीं करता था। मेरे को जैसे बोर्ड्स में अगर बात करूँ तो इसमें मतलब एक ही टाइप का फ्रेमवर्क आता है, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, इसमें थोड़ा फ्रेमवर्क डिफरेंट हो जाता है। तो इस केस में मेरा यहाँ फट गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेमवर्क मेरे को समझ में नहीं आता था, मेरे को नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। मेरे को लगता था हाँ जो क्वेश्चन करा है उसको भी उसी को बार बार दे दो वैल्यू चेंजेस करके, तो मतलब समय आपको लग रहा होगा कि अब बचकानी बातें कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में मेरे जैसे जो 2025 का मैंने बोर्ड्स दिया था, तो 2025 में मेरा मैथ्स वो पूरा चेंज हो गया था। वरना 90 मार्क्स जो मैंने मैथ्स में स्कोर की थी वो मेरे लिए तो काफ़ी कम थी, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन की थी मैथ्स के लिए ना, वो एटलीस्ट 96 97 तो टच कर गया था। पर मेरे 25 में ऐसा सीन हुआ, और ऐसा नहीं है मेरा ही प्रिपरेशन इतना अच्छा था, बाकी बच्चे की भी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट थी मेरे ग्रुप में जो थे फ्रेंड सर्कल में। पर ऐसा सीन है कि 2025 में पेपर ही पूरा झोलमाल आ गया। मतलब 2023, 24, 22, 21 जितने भी आप आईएससी के पेपर देखोगे वो सब में ही सिमिलरिटी नज़र आएगी। 2025 अचानक से मतलब अलग टाइप का पेपर पैटर्न वगैरह पूरा चेंज कर दिया, और इसलिए बहुत हल्ला भी हुआ था। आप अगर थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखोगे ना तो उसमें काफ़ी हल्ला हुआ था कि हाँ पैटर्न चेंज कर दिया कुछ, मतलब एक थोड़ा मार्क्स काफ़ी ज़्यादा लोगों के कम हो गए थे इस वजह से। बोर्ड्स का आपको पता है एक पैटर्न लेके सभी पढ़ते हैं, तो ऐसा सीन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वही सीन है कि मार्क्स मेरे को आ ही नहीं रहा। मैं जैसे क्या बोलूँ, अगर मैं एवरेज जेईई मेंस के क्वेश्चन के अटेंड करता हूँ ना, तो मेरे 6 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी सही नहीं होते, क्योंकि उसमें से भी 6 क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ, कभी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है, एरिया अंडर कर्व का अगर आया तो फिर उससे हो सकता है सही कर दूँ थोड़ा प्रैक्टिस से, ठीक है। तो उसके बाद सीक्वेंस सीरीज़ का मैं यूजुअली सही कर देता हूँ। तो इस सीक्वेंस सीरीज़ की यूजुअली मैं देखता हूँ 2 क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 क्वेश्चन आ जाता है, और कुछ क्वेश्चन आपका और कहाँ से आता है, और बाकी तो एरिया का से 1 क्वेश्चन मान लेता हूँ। वैसे ये काफ़ी अनसर्टेन है, वैसे आता भी है नहीं भी आता है, कुछ पता नहीं भाई, ठीक है। तो बाकी तो खैर मेरे को याद नहीं आ रहा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, हाँ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का इस सबसे एक सवाल आ जाता है, तो ये कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे करके मेरा ऑलमोस्ट वो 4, 5, 6 इतना टाइप का सवाल बन जाता है। तो इससे ज़्यादा मेरे को नहीं बन पाता, और आपको मेरा जो मार्क्स है ना वो तभी बूस्ट होगा अगर मैं इस 4, 5, 6 से इसको बूस्ट करके एटलीस्ट 12 to 15 तक ले जाऊँ। अगर यहाँ तक मैं मैथ्स को ले जा पाता हूँ तभी मेरे मार्क्स में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी आएगी, कि 60 मार्क्स तो यहीं आ जाएगा ना, तो 60 मार्क्स यहाँ आ जाएगा तो फिर तो मेरे एकदम चाँद लग जाएंगे। पर प्रॉब्लम अब यह है कि मैथ्स में मैं मार्क्स कैसे लाऊँ। मैंने 11th और 12th जो था इसमें मैंने यही मान के पढ़ाई की थी कि मेरे को 3 सब्जेक्ट आए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और मेरे को ऐसा सीन था कि फिज़िक्स मेरे पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री में मार्क्स थोड़ा इजीली आता जाता है, और मैथ्स में भाई मार्क्स बिल्कुल भी आना नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस की थी, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में मार्क्स आ ही नहीं रहा उस सब्जेक्ट में मैं जोर लगा के फालतू में फिजिक्स केमिस्ट्री डेटोरेट करेगा। तो इस वजह से मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता बिल्कुल भी, सीरियसली वो तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता मैथ्स के क्वेश्चन करूँ। मेरे को अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है, पहले कर रखा है, फिर तो ठीक है। पर मैथ्स में इतने टाइप से इतने वेराइटी है, साला मन ही नहीं करता। केमिस्ट्री में आप कुछ पढ़ो तो एक इक्विवेलेंट रिटर्न आपको दे देता है, वही दिखा है क्वेश्चन, करा है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पर मैथ्स में ऐसा सीन है ही नहीं भाई, आप कितना भी प्रैक्टिस करो आपको नया मिल ही जाएगा। कब खत्म होता है ये नया वाला पार्ट पता नहीं, टीचर्स तो आज तक सीखे जा रहा है कुछ ना कुछ नया। तो इसलिए मैथ्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, सीरियसली बताओ तो। मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग डिमोरलाइजिंग सब्जेक्ट है। और फिज़िक्स की बात करूँ, इसमें मुझे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, चाहे क्वेश्चन कितने भी बने। जैसे एवरेज मार्क्स अगर फिजिक्स में कहूँ तो मैं अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन करता हूँ, अटेम्प्ट 15 से 16 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। उसमें से मेरे मैक्सिमम 12 ठीक होता है, कभी कभी 9 से 12 में एग्जिस्ट करता है।
पता है उतना अच्छा नहीं है, बट इसको मैं बढ़ाऊँगा, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ और 15 तक तो ले जा सकता हूँ, इतना मेरे को मतलब पता है, ठीक है। तो 15 तक मैं ले जा सकता हूँ फिजिक्स को, और केमिस्ट्री वही 12 से 15 तक क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसको थोड़ा बढ़ा के मेरे को 20 ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से 15, यहाँ से 20 आ जाएंगे, और यहाँ से अगर 12 क्वेश्चन निकालो फिर तो चांदी चाँद लग जाएंगे। फिर यही 12 क्वेश्चन तो नहीं आने वाला ना, इससे मेरे ज़्यादा आ ही नहीं रहा मैथ्स में। अब मैथ्स प्रॉब्लम ये कर रहा है कि मेरे पास कुछ एग्ज़ाम है, जैसे जेईई मेंस है, उसके बाद MHT CET है, ठीक है। हालांकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मतलब स्टेट बता ही दिया है, चलो। तो पर MHT CET भी हर कोई देता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल से हूँ तो WBJEE भी देना है, और उसके बाद तुम्हारा और क्या क्या एग्ज़ाम हो गया, बिट सेट हो गया, ठीक है। तो बिट सेट, और उसके बाद कॉमेट के हो गया, ठीक है। और बाकी तो और कोई एग्ज़ाम ज़्यादा है नहीं लग रहा है। हाँ, तो बाकी UGEE जो भी है वो सब मैं नहीं दे रहा, नाइसर वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम है। IIT पे मैं नहीं देने वाला, आइसर वगैरह भी नहीं चाहिए। तो ये सब मेरे पास एग्ज़ाम है, जेईई मेंस, MHT CET, WBJEE, बिट सेट, कॉमेट के, ओके। तो ये सब एग्ज़ाम है। अब इसमें ऐसा सीन है कि जेईई मेंस का जो वो है, उसमें आप फिज़िक्स में अगर बहुत अच्छा कर दो, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर दो, और मैथ्स में मैं जितना भी कर पा रहा हूँ, जो वही 2-3 भी अगर कर लेता हूँ ना, फिर भी मतलब ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा, पर एक हो सकता है कोर ब्रांच किसी डिसेंट NIT में मिल जाए। अगर मैं 96-97 परसेंटाइल भी ला लेता हूँ ना, तो हो सकता है मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 120 नंबर, 140 नंबर के आसपास लाता हूँ तो ठीक है। बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, पर हाँ डिसेंट मिल जाएगा। 130 हो गया, 135 हो गया, डिसेंट मिल जाएगा। डिसेंट कॉलेज में डिसेंट ब्रांच मिल जाएगा, ओके। अब NIT दुर्गापुर में मेरा स्टेट कोटा भी लग जाएंगे, तो थोड़ा बहुत हो सकता है NIT दुर्गापुर में हो जाए किसी कोर ब्रांच में, तो ठीक है। गवर्नमेंट तो मिल जाएगा अगर 96-97 परसेंटाइल में ला लूँ। हालांकि मैं जनरल लूँ, फिर भी 97 अगर ला लूँ फिर तो हो जाएगा। तो ऐसा सीन है। अब बाकी जो एग्ज़ाम है ना, MHT CET, WBJEE, बिट सेट, कॉमेट, ये लोग बहुत ज़्यादा मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब पर्सनली बात करो तो कॉमेट के ऊपर मेरा उतना अच्छा इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई इसमें तुम रिज़ल्ट अच्छा करो, फीस कम हो जाती है, पर अल्टीमेटली तुम्हें प्राइवेट कॉलेज मिलती है, ठीक है। अब हो सकता है फ्यूचर में मुझे यहीं जाना पड़े, पता नहीं भाई, पर मन तो अंदर से नहीं है कि, क्योंकि इसमें चाहे आप कितना अच्छा वो करो ना, आपका मानता हूँ पैसे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, पर मिलेगा तो पूरा प्राइवेट ही, ठीक है। बिट सेट में भी प्राइवेट मिलेगा, पर मे भी इसका थोड़ा रिपोर्टेशन अच्छा है, ठीक है, तो फिर भी थोड़ा बहुत माना जा सकता है। पर गवर्नमेंट का एक अलग बात होती है यार, चाहे MHT CET, WBJEE कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट का अलग बात होते हैं। अब WBJEE में जादवपुर जो है उसका बिल्डिंग मेरे को पसंद नहीं है, पर ठीक है, अगर बिल्डिंग लेके मैं क्या करूँगा, है ना। तो अगर जेईई मेंस नहीं होता है तो ये सभी करना पड़ेगा चॉइस। पर प्रॉब्लम ये है कि इन सारे जो एग्ज़ाम है ना, इन सारे में भाई मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और मैथ्स का वेट है बहुत ज़्यादा लेते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा रहती है। इतना ज़्यादा मैथ्स वहाँ पर रहती है कि परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो और मैं वही मतलब टेंशन में रहता हूँ कि मेरा क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा टेंस्ड हुआ। अब आइदर तो मुझे जेईई मेंस के जो मैथ्स है इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद मैं कंप्लीट जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जेईई मेंस के लेवल की कर रहा हूँ, और मैथ्स में इन बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लेवल की कर रहा हूँ, WBJEE, बिट सेट, क्योंकि इनका मैथ्स का थोड़ा कम लेवल होता है। और आप अगर देखोगे ना तो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा कम मतलब वो होता है, तो ठीक रहती है थोड़ा बहुत। तो मेरे को लगता है कि मैथ्स में यहाँ से कर लूँ अचीव, पर वो कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब अंदर से लग रहा है यार जेईई मेंस छोड़ दूँगा अगर NIT अच्छा मिल जाता, ठीक है। तो इसलिए मैं एक मतलब उसमें फंस गया हूँ। जेईई मेंस कर रहा तो है, पर इस मैथ्स को मैं कैसे करूँ कमबख्त समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, कुछ क्लिक नहीं कर रहा, और पेपर खोलता हूँ तो सिमिलरिटीज़ ना के बराबर नज़र आती है। तो ये सब लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और क्या ही कर सकता हूँ। बाकी देखते हैं, आपको अपडेट्स भेजता रहूँगा। बाकी मैथ्स में शुरू करूँगा, सोच रहा हूँ NV सर से जो है ना मोशन वाले नहीं, भूरा क्लासेस में, तो NV सर से सोच रहा हूँ मैथ्स का जो एक बाउंडलेस सीरीज़ है तो उससे मैं करता हूँ, और जितना मेरे से होता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसी यूट्यूब चैनल में। बाकी आज